नमस्कार, आदाब। फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार, आदाब। फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत। आज हम राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के मुख्यालय में खड़े हैं और नए डीजी साहब, जी हाँ, नए महानिदेशक ने पदभार संभाला, डॉक्टर रवि मेहरड़ा। जिंदगी की बहुत सारी ऊंचाई छूने के बाद में आज उन्हें ये पद दिया गया है, एक विवाद के बाद। जी हाँ, 2 दिन पहले एक IAS कलेक्टर को एंटी करप्शन में गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा बना और उसी मुकदमे का परिणाम है कि महानिदेशक पद तक का तबादला हुआ। डॉक्टर रवि मेहरड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें, कुछ नया कर गुजरने की बात कही और फैक्ट न्यूज़ के एक सवाल पर, जिसमें ये कहा गया कि क्या आप 5-5 हज़ार के पटवारी और हेड कांस्टेबल को ही गिरफ्तार करेंगे या बड़े लोगों पर, करोड़ों की भ्रष्टाचार करने वालों पर भी हाथ डालेंगे। तो डॉक्टर रवि मेहरड़ा ने क्या कहा, सुनिए आप उन्हीं की जुबानी। डीजी साहब, क्या हम ये उम्मीद करें कि आपके कार्यकाल में 5,000 का पटवारी, 5,000 का हेड कांस्टेबल, इससे अलग हट करके करोड़ों का जो भ्रष्टाचार है उस पर की आप कार्रवाई करेंगे, आपका डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा? इसलिए मैं कह चुका हूँ कि जो इंफॉर्मेशन विभाग के पास आती है, वो चाहे 5,000 रुपये की आए, चाहे किसी भी अमाउंट की आए, कानून उसमें फर्क। लेकिन ये भी आप सही कह रहे हैं कि जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो प्रभाव पड़ता है, वो बड़ी कार्रवाइयों को पड़ता है। तो अगर हमें ऐसे इनपुट मिलेंगे, ऐसी इंटेलिजेंस मिलेगी, ऐसे ठोस आधार मिलेंगे, तो निश्चित रूप से हम चाहे हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि बड़े केसेस आए, हम चाहेंगे कि बड़े केसेस को हम डील कर सकें, उन पर हमारा समय और ऊर्जा उन पर लगाए। जो यहाँ पहले से अनुभवी लोग हैं, जो इस डिपार्टमेंट में पहले से हैं, उनके अनुभवों का फायदा लेते हुए और क्या उसमें कुछ नया और हम ला पाए जिससे कि काम में गति आए, काम में गुणवत्ता है, ये निश्चित रूप से प्रोजेक्ट होते हैं। आपने ज्वाइन किया थोड़ा सा क्रिटिकल तमाम हो रहा है, टिकल बदल जिस तरीके से ट्रैक फेल हुए, तो ये सब चीज़ें हैं तो कैसे देखते हैं? तो मैंने अभी थोड़े देर पहले भी कहा था, मैं इंडिविजुअल केसेज और इंस्टेंसेस पे और उन बातों पे नहीं जा सकता। मैं कोई जगह के लिए उसमें ज्ञान है अभी है और बहुत सी चीज़ों के पीछे बहुत सी चीज़ें होती है तो मीडिया में नहीं होती, तो उसके बारे में मैं कोशिश नहीं करता। कमियाँ तो सामने आई, लेकिन निश्चित रूप से हर व्यक्ति में भी कुछ ना कुछ कमी होती है, सुधार की वजह हर सरकारी विभाग में किसी भी कुछ ना कुछ कमियाँ होंगी, उसको सुधार करने की। और ये अनुरोध प्रक्रिया है, चाहे आज मैं आया हूँ, हो सकता है मैं जब छोड़ूँ तो भी कमी रह जाए, अगले आने वाला उसको सुधारेगा। तो ये एक अनुरोध प्रक्रिया है, कोई परफेक्ट नहीं होता है। और जो इवॉल्व करते हैं हम, सोसाइटी जिस तरह से इवॉल्व करती है, गवर्नमेंट का काम जिस तरह से इवॉल्व करता है, गवर्नमेंट के काम करने के तरीके जिस तरह से इवॉल्व होते हैं, निश्चित रूप से उसका प्रभाव ACB और पुलिस और एक डिपार्टमेंट में भी पड़ता है कि वो देखने का नजरिया अपराध को कैसा है, कौन सी चीजें अपराध में क्राइटेरिया है। तो भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है जो काफी समय से चली आ रही है और उस पर ACB का तो प्रयास रहता है कि कम से कम अंकुश लगे। और ये 100% देखिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि 100% को बिठा सकता है। प्रयास ये रहना चाहिए कि कम से कम लेवल पे आए और ताकि आम जन को जो रोजमर्रा के काम है, रोजमर्रा की उनकी जिंदगी है, वो भ्रष्टाचार से उसकी इफेक्ट न हो। और जो पब्लिक फंड है, जो पब्लिक का पैसा है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, बड़े प्रोजेक्ट में लगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, उनमें स्कैम्स और इस तरह की चीजें ना हो, ताकि जो इंटेंडेड पर्पस है प्रोजेक्ट का वो सही लगे, ताकि आम जन का जो टैक्स का पैसा है उसमें एक तरह से जिस तरीके से शिकायतें तो होती हैं, आप लोग ड्राइव भी कर लेते हैं, लेकिन कई बार परमिशन नहीं मिला, प्रशासन नहीं होता, वो एक बहुत बड़ा देखिए, वो भी अंडरस्टैंडिंग का गैप है। हम जो सरकारी जो विभाग है, जो इंस्पेक्टर मांग रहे हैं, उनको हम चर्चा करके कन्विंस करने की कोशिश करते हैं
आगे भी करते रहेंगे और ये उनका विशेषाधिकार है पीएस देना। हमारा काम है उस पर उनसे पीएस लेना और इसको आगे बढ़ाना। तो ये एक उनका जो डोमेन वर्क है वो डोमेन वर्क में उनके हिसाब से कई बार उनका कहना है कि नहीं हुआ है, प्रक्रिया रहती है हमारा मानना अगर है कि हमने अगर पीएस मांगा है इसका मतलब हमने माना है कि इसमें हुआ है, तो इस त्याग को हमें अंडरस्टैंडिंग को उनको भी समझाना पड़ेगा और हमें उनकी प्रक्रिया भी समझनी पड़ेगी। तो आगे चलता रहेगा। अंतिम तौर पर 5,000 10,000 की जो अवधि पकड़े जाते हैं, क्या कोई बड़ी मछलियाँ नहीं, कोशिश देखिए यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़े। जो इस तरह के केसेज है जहाँ किसी की कोई व्यथा है उसको हम क्लियर करेंगे। अगर व्यथा में कोई दम नहीं है तो बताएंगे कि बिल्कुल ये सबूत है, और अगर कुछ उसकी व्यथा में दम है और आगे तक हम उसको कोई रिलीफ नहीं दे पा रहे हैं तो उसमें भी विचार होगा, कैसे कुछ विचार होगा। देखिए मैं पहले कह चुका हूँ कि पर्टिकुलर केसेस के बारे में क्योंकि मेरी जानकारी में फैक्ट्स नहीं है इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये जरूर है कि हम तंत्र को मजबूत करेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि कहीं कुछ हुआ है तो आगे हम कोशिश करेंगे कि वो ऐसी चीज कोई उससे रोक लगे। अगर हुई है तो मुझे नहीं पता, मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। आम जन से तो यही अपील करना चाहूँगा कि एसीबी आपके लिए काम कर रही है और एसीबी के कार्य प्रणाली पे आप विश्वास रखें। जो हेल्पलाइन नंबर दी गई है उसका अधिक से अधिक आप इस्तेमाल करें। आपकी दी गई सूचना अगर आप गोपनीय रखना चाहते हैं तो वो गोपनीय रखी जाएगी, और आपको किसी भी तरह की अगर आपको लगता है कि मिल के कोई बात बतानी है, इन पर्सन बतानी है, नहीं बता सकते और कोई इस तरह की करनी है तो एसीबी हर समय जो हमारे अधिकारी हैं वो आपकी बात सुनने को तैयार है। लेकिन ये है कि उसमें तथ्य होने चाहिए, ठोस कुछ ना कुछ उसमें सबूत होने चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि एक बात और है इसमें, हम अपनी ऊर्जा और समय सही केसेस में लगाना चाहते हैं जो वास्तव में भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं उन पे लगाना चाहते हैं। अगर हमारी ऊर्जा और समय और संसाधन जो कि एक तरह से सरकार का दिया हुआ है वो अगर सही दिशा में नहीं लगता है तो ये एक मेरे ख्याल से उचित नहीं होता। इसलिए मेरी अपील ये भी रहेगी आम जनता की कृपया कोई मोटिवेटेड या इस तरह की कोई शिकायत नहीं करें जिसमें कोई बहुत ज़्यादा ठोस सबूत नहीं हो, जिससे कोई आधार नहीं हो, न्यूज नहीं हो, जिससे एसीबी का समय बच सके और एसी सही मामलों में अपना समय दे सके।